बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए देगी कौरमा लेकर आई हूँ, जो शादियों में कौरमा खाया जाता है और बग़ैर पैकेट के घर में कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी आज। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक देगची ली, उसमें देगची गर्म करने को मैंने रख दी है पहले से ही, और मैंने कुकिंग ऑयल इसमें 1 कप ऐड करूँगी। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करा। अगर आपके पास पहले से तली हुई प्याज है तो वो आप कर लें, नहीं तो ये प्याज लिए मैंने 4 प्याज लिए, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और मैंने कुकिंग ऑयल में ऐड कर दी। अब हम इस ऑयल को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, जैसे हमें कौरमे की नहीं चाहिए होती है। ये देखिए मेरी प्याज मेरी फ्राई हो गई है, तो इसको मैं एक छलनी में निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल निकल जाए और हमारी प्याज अच्छी सी कुरकुरी हो जाए। देखिए मेरी प्याज मैं इसको हवा में रख दूँगी जब तक। तो ये मैंने 2 तेज़पात लिए हैं कुकिंग ऑयल में। उसी कुकिंग ऑयल में 2 छोटी इलायची और मैंने ये दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं। इसको मैं ऑयल में कड़कड़ा लूँगी। और इसमें मेरा आधा किलो गोश्त है, तो इसको मैंने धो लिया है और मैं इसी कुकिंग ऑयल में इसको ऐड कर दूँगी। और जब तक हम गोश्त को पकाएंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसी गोश्त में हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो 1 स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मेरा गोश्त का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने लौंगे लिए, जायफल जावित्री लिए, तो इन सबको मैं कूट लूँगी। थोड़ी सी मैंने जायफल लिए, थोड़ी सी जावित्री लिए और 6-7 मैंने लौंगे ली थी। और यहाँ मेरा गरम मसाला, धनिए, मिर्चे और कुटा हुआ ज़ीरा 1 स्पून है, और मिर्ची अपने हिसाब से, धनिए 2 चम्मच, और मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला लिया है। मैंने इसको गोश्त में ऐड कर दिया। इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाएं। ये सेम शादियों वाला कौरमा बनता है। जो मैंने प्याज ली थी उसको मैंने 1 पाव दही लिया है, तो मैंने आधे दही में प्याज को ब्लेंड कर लिया। अब मैंने ये इसमें ऐड कर लिए। इससे हमारे शोरबा बहुत लजीज और बहुत अच्छा बनता है। और जो बाकी मेरा दही था 1 पाव से, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ये मेरा 1 पाव दही था, आधा मैंने प्याज में कर लिया और आधा मैंने ऐसे डाल दिया इसमें। दही और प्याज से हमारा शादियों वाला रोगन होता है, सेम वैसी बनेगा आपका। ये मेरा नमक ऐड हुआ है। अच्छा, खुशबुओं के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी कि ये कैसे शादियों वाली खुशबू होती है। जो मैंने जायफल जावित्री और लौंगे ली थी, तो ये मैंने हाफ़ स्पून ये ऐड कर दिए मैंने। अब इसमें पानी ऐड करूँगी गोश्त गलाने के लिए। गोश्त हमारा कितने पानी में गल जाएगा आप देख लीजिएगा। और ढक्कन को बंद कर दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने चेक करा, ये हमारी छोटी इलायची है, उसके मैंने दाने निकाल के उसको कूट लिया और इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन 6-7 मेरी छोटी इलायची है, और इसको मैं ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि अच्छी सी शादियों वाली खुशबू आ जाए छोटी इलायची से। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सेम देग वाला कौरमा बन रहा है हमारा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये। अच्छा, शोरबा हम गाढ़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो जितना आप चाहते हैं आप अपने लिहाज से रख सकते हैं। ये जो सी खुशबू आती है, ये मेरा कौरमे का एसेंस है। इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, सेम देग वाली खुशबू आएगी।
यहाँ मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी क्योंकि कुरैशी साहब को ज़्यादा खुशबू पसंद नहीं है केवड़े की, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मेरा कुकिंग ऑयल अच्छा सा रिलीज़ हो गया है और सेम वैसी खुशबू आ रही है, देखने में भी जायके में भी माशाल्लाह से सेम वैसी बना है। ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और ये ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई रेसिपी में।